बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश खुर्रम और आबाद रखे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से गाजर के हलवे की रेसिपी। आपको पता है सर्दियाँ हैं और हर घर में गाजर का हलवा बहुत शौक़ से बनाया और खाया जाता है। तो आज आपके साथ मैं एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिसको बनाने के बाद आप इंशाल्लाह ताला बाज़ार से कभी भी हलवा लाना पसंद नहीं करेंगे। किसी मेहनत के थोड़ी सी देर में ये हलवा घर पर बनकर तैयार हो जाता है और हलवाई जैसा मज़ेदार होता है। जब ये हलवा आप बनाएंगे ना तो आपके घर वाले कभी भी आपको बाहर से हलवा लाने देंगे ही नहीं है, बल्कि फ़रमाइश करेंगे कि आप घर पे ही इस तरह का हलवा बहुत आसानी के साथ रेडी करें जो कि इतना ही मज़ेदार हो। तो चलें आज गाजर का हलवा साथ मिलकर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 3 किलो गाजर मैंने ले ली थी। उसको अच्छी तरह से धोया, थोड़ी देर छन्नी में डाल दिया, उसके बाद चॉपर में डाल के इस तरह से क्रश कर लिया। अगर आपके पास चॉपर नहीं हो तो आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन धोने के बाद हमेशा कद्दूकश कीजिएगा। उसके बाद इस तरह से खुले बर्तन में डालकर मैंने बग़ैर पानी डाले इसको ढक कर और रख दिया है। और इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट कुक करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, जो बिल्कुल दम वाली आंच होती है। अगर आपकी पतीली जो है उसका पेंदा हल्का हो तो उसके नीचे आप एक तवा रख दीजिएगा। ना मैंने इसमें पानी डाला है, ना मैंने इसमें दूध डाला है, बल्कि अपने ही पानी में इस गाजर को गला लिया है। आप यकीन कीजिए 15 से 20 मिनट में इतनी शानदार सी ये गाजर गल जाती है। और सबसे मज़ेदार बात ये कि इसका कलर ख़राब नहीं होता। अब यहाँ पर मैंने 3 किलो गाजर के हिसाब से 1.5 कप चीनी डाल दी थी। आधा कप मैं पहले डाल चुकी थी, उसकी वीडियो मैं बनाना भूल गई थी, और 1 कप मैंने अभी शामिल की है। तो कुल मिला के 3 किलो के हिसाब से मैंने 1.5 कप चीनी इसमें शामिल की है, जो कि एक परफेक्ट रेशो है। मुझे ये बिल्कुल सही लगा था। अगर आप तेज़ मीठा खाते हो तो आप अपने हिसाब से बाद में टेस्ट करके थोड़ा सा मीठा या चीनी और ऐड कर दीजिएगा। अब हमें इसको थोड़ा सा मिक्स करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद हमें इसको थोड़ी देर के लिए फिर पकाना है ढक कर के, या फिर आप इस तरह से अगर मेहनत करना चाहते हैं तो इसी तरह भूनते रहिए। मकसद सिर्फ ये है कि गाजर का पानी और चीनी का पानी दोनों बिल्कुल ड्राई हो जाएं। जितना ड्राई आपका हलवा बनेगा, जितना कम मॉइस्चर इसमें होगा, उतना ही हलवा आपका मज़ेदार भी बनेगा और उतने ही ज़्यादा दिन तक आप इसको रख भी सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि नमी हलवे को ख़राब कर देती है। तो अब हम यहाँ पर इस स्टेज पर शामिल कर रहे हैं 1 कप कुकिंग ऑयल। मैं क्योंकि ये रोज़मर्रा के खाने के लिए बना रही हूँ तो हेल्दी बना रही हूँ। घी मेरे पास देसी घी नहीं था। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप इसकी जगह 1 कप घी डालें। बनास्पति घी मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, तो उससे बेहतर मैंने यहाँ पर लो कोलेस्ट्रॉल वेजिटेबल ऑयल डाला है। लेकिन अगर आप जो बनास्पति घी होता है उसमें बनाना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। देसी घी मेरे पास था लेकिन उसकी क्वांटिटी कम थी, तो वो किस तरह से डालना है कि आपके जो हलवा है उसमें देसी घी का मज़ा आए, वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा ताकि आप सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कर सकें। अब देखें, थोड़ी देर आप इसको भूनेंगे तो ये हलवा सारा का सारा ऑयल और घी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि भूनते भूनते जो ऑयल या घी है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये देखें, आपको अभी हल्की सी मतलब ज़्यादा चमक इसके अंदर नज़र आ रही है और आपको ऑयल कहीं कहीं नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि भूनते भूनते ये बिल्कुल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तमाम गाजरों में, क्योंकि इनका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये गाजरें अब ये सारा का सारा जो ऑयल वाला मॉइस्चर है ये लॉक कर लेंगी। बस इसी तरह भूनेंगे। अब मैं आपको एक सीक्रेट मसाला बता रही हूँ जो कि इस हलवे की जो जायका है उसको दोबारा कर देगा। मैंने यहाँ पर लिया है जावित्री के फूल का एक हिस्सा और 4 से 5 इलायचियाँ, और इन दोनों चीज़ों को मैंने हावनदस्ते में डालकर कूट लिया है। जावित्री और इलायची की बहुत अच्छी खुशबू आती है हलवे में, और अक्सर जो है हलवाई इसी जावित्री को और इलायची को बिल्कुल एंड में डालते हैं, जो कि आप जब हलवा बाहर का खाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा सा अरोमा फ़ील होता है फ़ौरी तौर पर जब आप उसको खाना शुरू करते हैं। तो ये जावित्री और ये इलायची घर की पीस कर आप ज़रूर बिल्कुल आखिर में इस तरीके से डालिएगा जब आपका हलवा जो है वो तैयारी के करीब हो। अच्छा, अब 3 किलो मैंने यहाँ पर गाजर ली थी, और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 750 ग्राम्स यहाँ पर 3 पाव यानी कि मैंने लेकर रखा है खोया। ये बिल्कुल ड्राई खोया है, मैंने बाज़ार से मंगवाया था। आप घर पर भी इसको तैयार कर सकते हैं दूध से, और लेकिन ये आसानी से अवेलेबल होता है, मिल जाता है। और जब कभी आप जल्दी में बना रहे हो तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ज़रूर आप बाज़ार से मंगाकर इसमें डाल सकते हैं। मैंने सारा का सारा खोया डाल दिया था, थोड़ा सा सेव कर लिया है ऊपर गार्निशिंग के लिए। और हलवा डालने के बाद देखिए चूल्हा जो है ना वो मुस्तकिल जल रहा है, बंद नहीं हुआ है। खोया डालने के बाद जो है वो हम इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। जब कभी आपके घर में दावत हो, बहुत सारे मेहमान आ रहे हो और आपको कई डिशेस प्रिपेयर करनी हो, तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है। आप बिल्कुल आराम के साथ
1 घंटे में हलवा गाजर का तैयार कर सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ भी बनकर तैयार होगा। बस थोड़ी सी मेहनत दरकार होगी। बस देखिए ये सारा का सारा जो है वो खोया मिक्स हो चुका है। अच्छा, अगर आप बाज़ार ना जाना चाहें या आपके पास खोया अवेलेबल नहीं हो तो आप इसको मिल्क पाउडर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मक्खन में आप तकरीबन 1.5 कप जो मिल्क पाउडर है उसको डाल के और थोड़ा सा दूध डाल के मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद इंस्टेंट खोया बनाकर इसमें शामिल कर लीजिएगा। तो हमारा हलवा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल सर्विंग के करीब है, समझे बस मैं डिश आउट करने वाली हूँ। अब इस स्टेज पर मैंने 2 टेबलस्पून भर के देसी घी जो मेरे पास था, मैंने आपको बताया था क्वांटिटी में कम था इसलिए मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया था। ये 2 टेबलस्पून भर के मैंने बिल्कुल एंड में डाला है और अब मैं इसको सिर्फ मिक्स करूँगी, इसको भूनने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी भुना हुआ है। तो आप यकीन करें कि जब आप इसको सर्व करेंगे और पहला जो निवाला है लोग इस हलवे का लेंगे तो वो यकीन करें कि पहचानेंगे नहीं कि ये हलवा आपने देसी घी में नहीं बनाया, बल्कि उनको ऐसी फ़ील आएगी कि जैसे ये हलवा देसी घी में ही तैयार हुआ है। ये जो बिल्कुल एंड में आप घी डालते हैं और इसको भुने बगैर इस तरह ही रख देते हैं तो इसकी खुशबू बहुत देर तक इस हलवे में रहती है और बहुत ही ज़्यादा इसका जो लुत्फ़ है वो दुबाला कर देती है। आपने देखा कितनी आसानी के साथ बहुत मज़ेदार सा हलवा घर पर रेडी हो गया है। अब अगर आप इस पर ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो आप इस स्टेज पर डाल सकते हैं। मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, मैं गार्निशिंग में डालूँगी। बादाम पिस्ते की हवाइयाँ डालकर आप ऊपर से डाल दीजिएगा, वो बहुत अच्छी लगती हैं। बस इस तरह से किसी भी हलवे की डिश में जिसमें भी आप उसको सेट करना चाहते हैं उसमें गरम गरम हलवा फैला लीजिए और उसके बाद ऊपर से जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं उनके साथ, खोए के साथ या फिर जो चांदी के वरक आते हैं उनके साथ आप इसको गार्निश कर दीजिए। आपका हलवा बिल्कुल तैयार है सर्विंग के लिए। और ये जब सर्व करेंगे आप तो ये इतना टेम्पटिंग लगता है कि लोग जो है वो खाने से पहले मीठा लेना पसंद करेंगे। एक दफ़ा मेरी रिकमेंडेशन पे इस हलवे को इसी तरीके से ज़रूर बनाइएगा, यकीनन इंशाल्लाह ताला बहुत शानदार बन के रेडी होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।